नमस्कार जी। जैसे अध्यात्म मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, फिर तीसरे दिन वही जो अभ्यास वाली स्थिति होती है, अपना जिस हिसाब से हम कर्म कर रहे होते हैं या दुनियादारी में चल रहे होते हैं, फिर वही जिंदगी पे आ जाते हैं, अध्यात्म मार्ग से हट जाते हैं। तो उसी मार्ग पे स्टेबल रहने के लिए क्या करना चाहिए? कोई कहे कि सूरज का प्रकाश रोज मेरे घर तक नहीं पहुंच रहा, कोई कहे कि सूरज का प्रकाश मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा, कभी पहुंचता है एक दिन में, दूसरे दिन पहुंचता नहीं, क्या कहोगे उसे? मूर्ख कहूँगा। तो जो उसके मार्ग में बाधा बनकर बैठे हैं, जो सूर्य की रोशनी को पहुंचने नहीं दे रहे, जो मार्ग में बाधा बन रहे हैं, या सही तरीके से कैसे कहोगे, जो उसने बाधाएं बनाई हुई हैं, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही, जो उसने बाधाएं बनाई हुई हैं, उन बाधाओं को हटाना पड़ता है। शुरुआत में आते हो तो मिलता है कोई संत, आपको मिलता है कोई मुनि, मिलते हो गुरु से, तो वो बता देता है कि तुम्हारा स्वरूप तो ये है, तुम ये नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम ये बुद्धि नहीं हो, तुम भावनाएं भी नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप इन सब से आगे का है, बता दे। तो तुम खुश होते हो, तुम, उनकी वाणी तुम्हें लगती है कि क्या तू अपना जीवन मैं और मेरे में बिता रहा है, और मैं मेरे में बिताना मतलब जीवन का जो कार्य का जो चलन है, वो मानसिक दुख, मानसिक कलेश मैं मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। कह रहे क्या तू मानसिक कष्टों से मैं मेरे में जीवन बिता रहा है, तेरा स्वरूप तो कुछ हो। उस टाइम बादल थोड़े हट जाते हैं, फिर हम अपने आम जीवन में फिर भूल जाते हैं, फिर वही बादल फिर ले आते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। अब उसमें कैसे कहा जाए कि क्या सूर्य का खुद का कोई दोष है कि उसका प्रकाश तुम तक नहीं पहुंच रहा? तुमने बाधाएं बनाई हुई है ना। तुम अपने घर के कोने में बैठ जाओ और कहो कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, इसमें सूर्य का क्या दोष है? घर से बाहर निकलो। जो बाधाएं तुमने बनाई हुई हैं, बात उसकी करो। बात ये मत करो कि क्या है अध्यात्म में रस क्यों नहीं आ रहा है, बाधाएं बताओ, बाधाओं की बात करो, बात बाधाओं की करो। अब बात ये सेम किस प्रकार है, मुक्ति क्या है, निर्गुण क्या है, गुण की बात करो, कहाँ जीवन बीत रहा है उसकी बात करो, मन में क्या चलता है उसकी बात करो। वो हटा दोगे, सहज है, सहज प्राप्त है। निसर्गदत्ता महाराज जी ने अपनी बुक में उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला है, तुम उसको हटाते चलो जीवन से जो तुम हो नहीं, वो तो सहज प्राप्त है, वो सहज प्राप्त है। वो प्राप्त करने वाली कोई चीज थोड़ी है, वो प्राप्त करने वाली कोई चीज नहीं है। गले में चेन डाली हो और उसमें लॉकेट हो एक, और वो लॉकेट पीछे हो जाए और तुम पूरा घर छान मारो कि चेन में लॉकेट नहीं है, लॉकेट नहीं है, लॉकेट नहीं है, कहाँ गया? तुमने पूरा घर छान मारा है कि वो लॉकेट नहीं मिल रहा, कहाँ गया? तो गया कहाँ? आता है कोई और घुमा देता है, कह रहा ये रहा लॉकेट। वो गुरु हैं जिन्होंने घुमाया, जो जिन्होंने तुम्हें जन्माया, और जो तुम खोज कर रहे थे ना पूरे घर में, उसको प्रकृति समझो। तुमने पूरी प्रकृति छान मारी है उसको ढूंढने में, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इस इच्छा की पूर्ति में मिल जाएगा, इसको प्राप्त करने में मिल जाएगा, इस रस को भोगने में मिल जाएगा।
कहीं घूमने में मिल जाएगा, वो ऐसी जगह, वो ये इन दृश्यों पर मिल जाएगा। आते हैं गुरु और लॉकेट घुमा देते। अब तुम कहोगे कि तुमने ढूंढ निकाला, खोया था, कितना पास था तुम्हारे, ऐसे। अब तुम जानबूझ के फिर लॉकेट घूम कर दो और पूरे घर में ढूंढते फिरो, क्या कहेंगे फिर? जब बता दिया कि तुम्हारा स्वरूप ये है, तो तुम्हें जो विचार हैं और जो तुम्हारे कर्म हैं वो सहज से होने चाहिए ना, जैसे गंगा का प्रवाह होता है। ऐसे सहज क्यों नहीं होते? क्यों बीच में एक्सपीरियंसर बन जाते हो हर एक अनुभव का? अनुभव एक्सपीरियंसर के बिना संभव है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारे बीच में इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये समझो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम देख नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। मतलब ये है कि तुम्हारा बीच में उस कर्म का दायित्व लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने करा। एग्जाम हॉल गए हो कभी, पेपर दिया है? जब पेपर दे रहे होते हो तो बुद्धि अपना काम स्वयं कर रही होती है। कोई क्वेश्चन आता है, बुद्धि अपने आप उत्तर लिख रही होती है, लिखती रहती है। बीच में तुम इंटरफेयर करते हो ना, कितना बढ़िया लिख रहा है तू, बहुत बढ़िया, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि बीच में तुम्हारा अहंकार दावा करने आ जाता है कि मैं लिख रहा हूँ, वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। मतलब तुम सहज फ्लो, जो जैसे गंगा का सहज फ्लो बह रहा है, तुम उसमें भी रुकावट करते हो तो अपने अहंकार से। मतलब तुम्हारी प्रकृति जो सहज चल रही है, तुम्हारा अहंकार उसमें रुकावट करता है बीच में। उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, कपड़े पहनते हो, इसमें तुम्हें क्या कोई कर्तापन करना पड़ता है कि आज ये पैर उठाऊं, पहले कौन सी पैंट डालनी है, ये पैर उठाऊं, ये डालने हैं, ब्रश कैसे करना है, गाड़ी चलाते हो तो क्या कुछ आज अभी ये गियर लगाऊं, क्या विचार करने पड़ते हैं? सहज हो रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीवन में कर्म वो कर रहे हो, जो ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं है या जिसे ज्ञान अनुमति नहीं देता, वो सहज चलते रहेंगे इस ज्ञान के मिलने के बाद भी, वो संभव नहीं है। वो तो हटेंगे, वो जरूर हटेंगे। तुम्हारा विवेक तुम्हें जरूर खाएगा। उन कर्मों को तो तुम्हारे जीवन से हटना ही पड़ेगा। वो लोग भी हटेंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेंगे। और रही बात जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, वो अगर उन्हें दिख जाता है तो वो मान जाते हैं। इन मार्ग में बाधा नहीं बनती। बाधा तुम्हारा मन है सबसे बड़ा। तुम खुद कमजोर हो तो सामने वाले को दिख जाता है कि तुम कमजोर हो, कच्चा है, अभी पक्का नहीं है। जब उन्हें दिख जाएगा कि तुम पक्के हो अंदर से, तब वो भी बाधा नहीं बनेंगे। बाधा सबसे बड़ी तुम्हारा मन है। इसे इस तरीके से कहा गया है कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें कभी आराम करने को कहता है, जो तुम्हें नींद त्यागने को नहीं, सोता रहे, नींद नहीं त्यागनी, आराम करता रहे, जो जरूरी कर्म है वो नहीं करने, भोगों में जीवन बिताता रहे, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जिसका जीवन आध्यात्मिक जीवन है, जिसने प्राप्त करा है, जिसको मिले हैं, जिसे कृष्ण तत्व मिला है, उसका जीवन अलग होता है। उसके जीवन में सच्चाई होती है।
उसके जीवन में भोग होते भी हैं तो उतने होते हैं जितने जरूरत है, नेसेसिटी। आसक्ति नहीं होती उसके जीवन में। वो बहुत धनवान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो धनवान नहीं हो सकता। राजा जनक हुए, धनवान भी बहुत हो सकता है, राजा भी हो सकता है, और वो कोई आम इंसान भी हो सकता है, कोई आम दुकान चलाने वाला, कोई आम बिजनेसमैन, कोई आम रोजी रोटी अपनी पूरी करने वाला, वो भी हो सकता है। उद्देश्य तो जीवन में विश्व के प्रति जो आसक्ति है उसका निवारण और विकारों से मुक्ति है। उठना पड़ता है, नींद त्यागनी पड़ती है, आलस्य त्यागना पड़ता है, खुद के खिलाफ बगावत करनी पड़ती है। खुद के खिलाफ यानी अपने मन के खिलाफ बगावत करनी पड़ती है। मन पर दया नहीं करनी होती। जिसने मन पर दया करी है और जो आलस में रहा है उसके लिए मार्ग नहीं है, वो इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए। इस मार्ग पर दो ही हैं परिस्थिति, या तो मनुष्य मार्ग पर आए और बीच में रुक जाए, मंजिल तक ना पहुंचे, दूसरा इस मार्ग की शुरुआत ही ना। और अधिकतर लोग हैं जो इस मार्ग की शुरुआत ही नहीं करते, बीच पर भी रहते हैं, संख्या कम है उनकी। ईमानदारी, ऑनेस्टी इस मार्ग पर बहुत जरूरी है। कारण, क्योंकि अगर ईमानदार अगर हो तो अपने मन में विश्व के प्रति जो आसक्ति है, जो विकार हावी है, वो स्वीकार करने में तुम घबराते नहीं, छल नहीं करते अपने साथ। और जो ईमानदार नहीं होता वो छल करता है। मन में तो आसक्ति होती है लेकिन स्वीकार नहीं करता उसे। खुद को टैग भी दे देता है कि हाँ मैं तो मुक्त हो गया इससे, या ये आसक्ति मेरे पर हावी नहीं होती है, या ये विश्व के प्रति जो आसक्ति है मुझे विचलित नहीं कर सकती, मेरा मन शांत है। नहीं। और हम ईमानदार नहीं रह पाते, खुद के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं। एक तो जो छल कर रहा है जानबूझकर कर रहा है, जो इस मार्ग पर बढ़ गया, और एक छल कर रहा है जो इस मार्ग पर बढ़ा ही नहीं आगे, जिसने जीवन के उद्देश्यों को जानने का प्रयास ही नहीं करा। जीवन का क्या उद्देश्य है ये जानने में उसकी कोई रुचि भी नहीं है। प्रकृति और प्रकृति का भोग, प्लेजर, पेन अवॉइड करो और प्लेजर को एंजॉय करो, यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो धन के पीछे भागेगा, धन एकत्रित करेगा, नहीं तो पद के पीछे भागेगा, पद में ऊपर जाएगा, नहीं तो बुद्धि के पीछे भागेगा, कि ज्ञान के पीछे भागेगा कि मैं सामाजिक तौर पे ज्ञान इकट्ठा करता हूं। अंततः उच्चतम नहीं बन पाएगा, भटकता रहेगा, मन शांत नहीं हो पाएगा। मन शांत उसका हुआ है जो इस मार्ग पर पड़े हैं। मन शांत उनका हुआ है जिन्होंने ये बात जानी है कि खुद के स्वरूप को जानने में मन शांत होएगा, इच्छाओं की पूर्ति में मन शांत नहीं होगा। कि मैं समाज को जो माध्यम समझ रहा हूं अपनी शांति का या इच्छाओं की पूर्ति का, नहीं हो पाएगा, खुद को जानने में होएगा। और जो समाज में जो इन इच्छाओं को पूर्ति करने का जो
समझता है कि इच्छाओं की पूर्ति करूँगा, इस समाज को माध्यम समझूंगा, वो कम से कम ऊपर तो उठा है ना, उसने कर्म तो करा है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी भागम दौड़ी तो करी है। वो उससे उत्तम अवस्था है जो पड़ा हुआ है, जिसे कोई प्रवाह ही नहीं, जो आलस में पड़ा हुआ है, जिसे ये जानने का भी प्रयास नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सहज ही प्राप्त हूँ, बस चलो मुझे आलस मिला पड़ा है, मुझे ये जानने का प्रयत्न ही नहीं करना अब कि प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं, जो है ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना। ये आलस का अपना एक रहस्य है। बस ये खाना खूना मिलता रहे, जिंदगी सहज चलती रहे, बस। उससे ऊपर की स्थिति है रजोगुण की, जो भागम दौड़ करता है, जो जानने का प्रयत्न करता है, निकलता है, लेकिन उसे सही मार्ग नहीं मिल पाता। उसके आसपास समाज होता है पूरा का पूरा, उसके आसपास सारा समाज होता है, और समाज उसे बताता है कि ये कर ले तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये कर ले तो उससे प्राप्ति हो जाएगी। इनडायरेक्टली उसको बताते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि नहीं प्राप्त होएगा, इनडायरेक्टली बोला जाता है कि ये प्राप्त कर ले तुझे वो मिल जाएगा। तो उसको लगता है कि बहुत अनोखी चीज मिलेगी, यानी परमात्मा मिलेंगे, तो वो उसमें लग जाता है। कोई धन को एकत्रित करने में, कोई पद के पीछे, कोई माया को, कोई किसी भी तरीके से, कोई अपने ज्ञान को बढ़ाने में, सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने में। और अंततः एक और स्थिति आती, क्या कि उस मनुष्य को कोई हाल देख लेता है ज्ञान वाला, जो जिसको बोध हो, जो आत्मज्ञानी हो, वो बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, समाज से नहीं मिलेगा, जानने से मिलेगा। तब वो सतोगुनी के मार्ग पर बढ़ता है, तब वो खुद को जानता है, प्रयास करता है, खुद के बंधन काटता है, फिर वो उससे भी ऊपर उठता है कि अब जान लिया तो वहां तक सीमित नहीं रहूंगा कि हाँ जान लिया तो अब मैं उसी रस में ही डूबा रहूं, नहीं। अब उनको ढूंढा जाए जो भटक रहे हैं, जो पड़े हैं अपने आलस में, उनको तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो इच्छाओं की पूर्ति में अपना तन मन धन सब खत्म कर चुका है और तलाश कर रहा है, उसकी तलाश दूर जरूर कर सकते हैं, उसका मानसिक द्वंद्व और उसको डिप्रेशन से जरूर हटा सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं।